हेलो बच्चों, आज मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 10वीं के लिए लेकर आई हूँ गद्य भाग में पाठ 2 बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। पाठ का सारांश देखिए। बाल गोविंद भगत नामक प्रस्तुत पाठ में लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी ने ऐसे विलक्षण चरित्र वाले व्यक्ति का रेखा चित्र खींचा है जो मानवता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना तथा करनी और कथनी में सभ्यता रखने वाले का प्रतीक है। पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य कुछ विशिष्ट गुणों के कारण या विशिष्ट गुणों के आधार पर सन्यासी हो सकता है, पर बाह्य आडंबरों जैसे वेशभूषा, दिखावा युक्त कर्म करने से कोई सन्यासी नहीं होता। बाल गोविंद भगत अपने गुणों तथा कर्म के आधार पर सन्यासी थे, दिखावे के नहीं। इसके अलावा लेखक ने समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों और बुराइयों पर करारा प्रहार किया है। लेखक ने भगत के माध्यम से परिश्रम, त्याग आदि की महत्ता पर प्रकाश डालने के साथ ही ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी का प्रस्तुतिकरण भी किया है। बाल गोविंद भगत कौन थे, क्या थे? बाल गोविंद भगत 60 वर्ष के मंझोले कद के, मंझोल मीन्स बीच के कद के, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा लंबे, मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी, जिनके पके हुए बाल, लंबी दाढ़ी, कमर में एकमात्र लंगोटी, सिर पर कबीर पंथियों जैसी कनफटी टोपी, मस्तक पर रामानंदी चंदन, गले में तुलसी की माला आदि से सुशोभित थे। बाल गोविंद भगत कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, सर्दियों में ऊपर काली कमली ओढ़ लेते थे। ऐसे बाल गोविंद भगत को बाह्य वेश से साधु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे गृहस्थ भी थे। खेती बाड़ी है और अच्छा साफ सुथरा मकान भी है। ये सब होते हुए भी साधुओं की सभी परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले भक्त थे। भक्त कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाना, उन्हीं के आदेशों पर चलना, उन्हीं जैसा खरा व्यवहार रखना, स्पष्ट वक्ता, किसी की चीज को ना छूना, बिना पूछे व्यवहार में लाना, यहाँ तक कि शौच भी अपने ही खेत में जाना उनकी प्रवृत्ति थी, उनका स्वभाव था। उनकी सब चीज़ साहब की थी कि कबीर की मानते थे। सारी चीज़ साहब की दी हुई है। खेत में जो कुछ पैदा होता उसे भी साहब को बैठ कर प्रयोग में लाते थे। इतना ही नहीं, उसके यहाँ खेती की जो फसल होती उसको जाकर के कबीर मठ में दे देते थे कि साहब की हैं, और उससे वहाँ से जो प्रसाद स्वरूप मिलता उसको घर में लेकर आते। आषाढ़ की रिमझिम बारिश, क्या था कि आषाढ़ की रिमझिम वर्षा में भगत के कंठ से फूटते कबीर के पद, लेखक उनके कंठ से कबीर के पदों को सुनकर के मुग्ध हो उठता था। आषाढ़ में वर्षा होने पर सारा गांव खेतों में है, बच्चे पानी भरे खेतों में उछल रहे हैं, औरतें कलेवा का मतलब नाश्ता लेकर मेंढ पर, जो खेत की जो 4 दीवारी यानी कि खेत की जो बाड़ बोलते हैं उसको, मेंढ पर बैठी हैं। आसमान में बादल हैं, ठंडी हवा चल रही है। इसी समय अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे भगत में के कंठ में स्वर फूटता हुआ कान में पड़ता है तो बच्चे झूम उठते हैं, औरतों के होठ कांप उठते हैं, हलवाओं के हल चलाने वालों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपाई करने वाले की उंगलियां एक कर्म में थिरकने लगती हैं। बाल गोविंद भगत के संगीत का ऐसा जादू है। भादो माह की रात की निस्तब्धता, चुप्पी को तोड़ता हुआ संगीत, बादलों से भरा आकाश और अंधेरे में भगत का संगीत चौंका देता है। सब सो रहे होते हैं और भगत का संगीत जाग रहा होता था। उनका संगीत सोए हुओं को जगा देता था। उनका संगीत अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह चौंका देता था। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। भगत की प्रभातियाँ, कार्तिक मास के आते उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी। क्वेश्चन बनेगा कब शुरू होती है, कब खत्म होती थी? कार्तिक मास के आते ही प्रभातियाँ शुरू होती थी, जो फागुन तक चलती थी। इन दिनों सवेरे ही न जाने कब उठकर गांव के 2 मील दूर नदी में स्नान करके लौटते। गांव के बाहर पोखर जो तालाब था उसमें के ऊंचे भिंड पर बैठ करके खंजड़ी बजाने लगते थे। एक दिन लेखक भी वहां खींचा चला गया और उसने देखा कि दांत किटकिटाने वाली सर्दी की भोर में काली कमली ओढ़े भगत खंजड़ी लिए चटाई पर बैठे हैं। लेखक ने देखा कि खंजड़ी पर उनकी उंगलियां बराबर चल रही हैं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं कि कमली सिर के नीचे खिसक जाती है। लेखक कब कपा रहा था, परंतु भक्त के मस्तक पर श्रम बिंदु, परिश्रम की जो पसीने की बूंदें थी वो चमक रही थी। गर्मियों के आंगन में भीड़। गर्मियों के दिनों में साय को गांव के कुछ लोग जुट जाते थे। खंजड़ियों और करताल की भरमार हो जाती थी।
भक्त पद गाते थे, प्रेमी मंडली उसे दोहराती थी। धीरे धीरे स्वर ऊंचे होने लगता था। गाते गाते एक स्थिति ऐसी आती थी कि भक्त खंजड़ी लिए नाच उठते। उनके साथ उनके सबके तन मन नृत्य करते, सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर जाता। भगत के बेटे की मृत्यु और लेखक का आश्चर्य। लेखक भगत की साधना को देखकर उस दिन दंग रह गया जब भगत का इकलौता बेटा मरा, जिसे भक्त बहुत मानते थे। जिसकी बड़ी इच्छा से शादी कराई थी वही बेटा मर गया। बेटे को आंगन में चटाई पर लेटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। अपने ही रोपे गए पेड़ों से फूल तोड़कर बिखरा दिए, तुलसी दल भी बिखरा दिए। सिरहाने एक दीपक जलाकर रख दिया। जमीन पर चौकड़ी मारकर पुरानी तल्लीनता से पुराने स्वर में गीत गाए जा रहे थे। पतोह रो रही थी, औरतें उसको चुप करा रही थी। भगत कभी कभी गाते पतोह के पास जाते, उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते कि आत्मा परमात्मा में मिल गई है, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है। इससे आनंद की बात भला और क्या होगी। यह उनकी उस सत्य को स्वीकार करने की बोधता थी कि आत्मा शरीर को छोड़कर परमात्मा में मिल गई है। भगत की पतोह के प्रति सजगता। भगत ने पतोह से ही चिता में आग लगवाई, अपने बेटे की चिता में। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। उसकी शादी करने का आदेश दे दिया कि तू जा और इसके साथ चली जा। वो बोलेगी अब बीमार पड़ोगे तो कौन दवा पानी करेगा। बोले या तो तू चली जा, ना तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। पतोह भगत के प्रति चिंता करती हुई कहती कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपका कौन भोजन कराएगा, बीमार पड़ने पर कौन पानी देगा, मुझे अपने आपसे चरणों से अलग मत कीजिएगा। भगत का निर्णय अटल था। भगत ने पतोह से कह दिया तू जा, नहीं तो मैं घर छोड़कर चल दूंगा। इस दलील के आगे पतोह की एक भी न चली। बाल गोविंद भगत अब नहीं रहे। भगत हर साल गंगा स्नान करने जाते, पैदल जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। घर से खाकर जाते और वापस घर लौटकर ही खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। आने जाने में 4-5 दिन लगते, लेकिन लंबे उपवास में वो मस्ती दिखाई देती। अब बुढ़ापा आ गया था, लेकिन टेक वही जवानी वाली थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार भी आने लगा। फिर भी नियम वर्त नहीं तोड़ा। सुबह शाम गीत गाना, स्नान ध्यान करना, खेती बाड़ी देखना, कुछ नहीं छोड़ा। परंतु धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर होने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने के लिए कहा, हंसकर टाल देते थे। उस दिन संध्या में गीत गाए, परंतु भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये थे बाल गोविंद भगत।